औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। मेरे साथ है खुरम कुरैशी। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इधर के कुछ ऐसे अजीबोगरीब मामलात पेश आ रहे हैं। घर वालों ने हमें बुलाया और उनके साथ जो मामलात पेश आए, आप खुद इंटरव्यू में उनकी आप बीती सुने। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। शुक्र जी आंटी, आपने हमें बुलाया और जो एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ अभी शेयर किए हैं, ज़रा ऑन कैमरा भी ये बताएं सबको। बेटे, ये आपकी बेटी नवाजिशा के आप आ गए हैं, तो हमने आपको कॉल किया है। पता चल गया था आपका, हमें कुछ प्रोग्राम भी आपके देखे हैं, तो फिर कोशिश की है, आप मिल गए हैं। लेकिन ये हमारे घर के मामला कुछ ज़्यादा बिगड़े हुए हैं आजकल, तो हम बहुत परेशान हैं और आपने भी देखना है कि क्या वजह है। तो आंटी कब से हैं ये मामला? बेटे, जब हमने ये नया घर लिया है ना, तो उस वक़्त मैंने नहीं महसूस किया, लेकिन कुछ अर्से बाद ना, पहले भी हमें शुरू में जब सेटिंग वगैरह भी कर रहे थे, उस वक्त भी महसूस हो जाता था कि भाई कुछ चीज़ें सीधी रखते हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं या कुछ, तो बिल्कुल नहीं गौर किया। अच्छा, नया घर मतलब कि बना बनाया घर था? बना बनाया घर, वो भी कोई छोड़ के गए हुए थे। अच्छा, छोड़ कर गए। हाँ जी, बच्चों ने जब पढ़ाई वगैरह करनी या शाम को रात को सोते हुए उठना वॉशरूम जाने के लिए, तो उन्होंने एक खौफ सा महसूस करना, तो फिर उन्होंने आगे कहना, मम्मा हमने ऊपर नीचे डरा था, आप अपने पास हमें सुलाएं। लेकिन फिर ऐसा ऐसा फिर आंटी, लेकिन बच्चों को ना अमूमन देखे गए बच्चों को तो खौफ आता ही है। हाँ जी, किसी जगह पर कुछ ना भी नहीं, बच्चे जब कह रहे थे ना, तो मैं उनको डांटती थी कि ऐतो कुछ पढ़ के सोए, अपने सीने पे फूंक मार के सोए, नमाज पढ़ो, आप अपने कंप्यूटर पे लगे रहते हो, ऐसे काम करते हो, या पढ़ाई पे अपने अल्लाह को भी तो याद रखना चाहिए ना। हाँ जी। लेकिन फिर ऐसा था, मैंने खुद भी फील किया बेटे, वो इस तरह के जैसे मेरे घर में वो चीज़ें किचन की जो हैं, खाना वगैरह पका रहे हैं, तो वो अक्सर जो पकाना वो ख़राब हो जाना उसी वक्त। वो रोटियां पका के रखी हैं, वो ऐसे होने जैसी जली हुई हैं और पुरानी पड़ी हुई हैं। ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, लेकिन उन्होंने नहीं, तेरा वहम है, वो डांट देते थे मुझे, क्योंकि वो मजबूत है ऐसी बातों पे और यकीन भी नहीं इतना ज़्यादा रखते। लेकिन यकीन रखना चाहिए, हर जगह होती है ये चीज़ तो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी तंग करने वाली भी होती हैं। तो वो आपने बताया था कि डेथ भी हुई थी एक। हाँ जी, वो जब जिन्होंने ये घर खरीदा था ना, हाँ जी। तो उनके हस्बैंड की 10 दिन के बाद ना, 15 दिन के बाद तकरीबन, कहते थे कि वो फोत हो गए थे, और बनाते बनाते ना एंड में हाँ जी। तो वो बिल्कुल सूख गए थे। अच्छा। ऐसे हो गया था जैसे वो कांटा बन गए हुए थे। तो सब वो कहते थे, वो देख के कहते थे ये शेरों की तरह था, तो इसको क्या हुआ। लेकिन हमने नहीं कुछ सोचा, आए हैं, हमने वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत वगैरह करवाई, सब कुछ हुआ, सब आया, घर पसंद आया सबको। फिर बच्चों ने मुझे वहम सा डाल दिया। फिर मुझे वो पुख्ता सी बात होने लगी कि क्यों उनके मियाँ फोत हो गए, घर बनाते बनाते उनके साथ भी कुछ हुई थी, ऐसी बातें रहते थे उनके साथ भी हो रही थी, लेकिन हम नहीं यकीन करते। लेकिन जब फिर मुझे पकाते हुए या घर में कमरे में एकदम खड़का सा होना, अंदर आके देखना तो कुछ भी ना होना, जहाँ सेन में ऐसे जैसे किसी ने छलांग मारी है या कुछ, जब भाई जहाँ ना सेन में, तो वो भी ऐसे होना कि कोई बिल्ली होगी, कोई कुछ ना था। कई दफ़ा तो हमने बिल्ली को भी महसूस किया है। अच्छा। हाँ जी, बिल्ली को महसूस किया, लेकिन वो आवाज़ जो छलांग लगाते थे वो मर्दों की तरह की आवाज़ होती है, जैसे कोई मर्द ने छलांग लगाई है ना। आपको बिल्ली की लगती थी, लेकिन वो धमक नहीं, बिल्ली हमें नजर आ जाती थी। अच्छा, लेकिन धमक उसकी ज़्यादा दमक हाँ जी होती थी, लेकिन बिल्ली भी काली सी होती थी, अजीब सी, वो फिर शीश करे तो भाग जाती थी। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने खुद भी जब नमाज पढ़नी है या कुरान पढ़ना है, तो मेरा ज़हन ऐसे होना कि चलो ठहर के कर लेती हूँ, ज़रा लेट के पढ़ लेती हूँ, लेट जाना तो आँख लग जानी, ऐसे आँख गहरी आँख के उठना तो वक़्त गुजर जाना। तो फिर मैंने इतना नहीं फील किया, लेकिन जब मैं सोने लगी ऐसा ऐसा महसूस करना कि मुझे दबाव सा महसूस होता है, और इतना दबाव कि मेरा दम घुट जाता था। अच्छा। जैसे आवाज़ भी लगाती हूँ तो मैं उठा नहीं सकती थी। अच्छा। अच्छा। तो ऐसे मुझे फीलिंग होती थी कि मेरी आवाज़ जैसे दब गई है, बिल्कुल होंठ खुश्क, गला खुश्क हो जाना। तो मैं खुद भी बहुत डर गई। ठीक ठीक। तो फिर इसी वजह से मैंने फिर रब्ता किया कि मैं आपसे तावन करती हूँ, तो आप आके ना ये देखें, कोई अलामत ढूंढें या क्या फीलिंग है ये, क्या आप भी महसूस करें।
अब इसके अलावा भी आपने कभी कोई क्लियर साइन देखा है कुछ? क्लियर यही कि एकदम जैसे खड़का हुआ है, पीछे देखना तो पर्दा हिलता हुआ महसूस होना, जैसे कोई कुर्सी वगैरह है तो वो अपनी जगह से खिसकनी, मेरी आंखों के सामने नजर ना आना, तो एकदम दरवाज़ा जैसे अब बंद हुआ है या खुला है, या मुझे ऐसे लगना कि कोई शेड है, लेकिन मैं जब देखती हूँ तो गुम हो जाता है एकदम। लेकिन आस पास ही हमारे ना घूमता रहता था, बच्चों को भी ऐसी फीलिंग, उनके ज्योमेट्री कहीं रखे हुए हैं तो दोबारा उनको वहाँ से ना मिलना, ऊपर पड़े हुए हैं तो कमरे में, मेरे कमरे में, बेडरूम में, तो फिर नहीं, मैंने कहा ना कि ले आए होगे आप, तो फिर ऐसा था जब मुझे भी हुआ तो फिर यहाँ उसके वालों को भी बच्चों के जब हुआ तो फिर उन्होंने खुद बुलाया, उन्होंने तिलावत वगैरह करवाई है, लेकिन नहीं। यानी कि घर की चीजें गुम होती थी और मिल जाती? नहीं, पैसे भी, अच्छा, पैसे भी? हाँ जी, अक्सर पैसे रखने हैं, जैसे उन्होंने अपना वॉलेट कहीं रखा है तो वो वॉलेट का वॉलेट गायब हो जाना, ढूंढना, चाबियाँ भी साथ है, चाबियाँ वहीं मिल जाती थी, तो वो नहीं कभी मिलती थी, तो वॉलेट को फिर वही अपने 5-6 घंटे के बाद दोबारा देखना है, जैसे वो जॉब पे चले गए हैं दोबारा देखना तो वहीं पड़ा होना, ऐसी चीज़ें। लेकिन हमें जिस्मानी तौर पे कभी उन्होंने तंग नहीं किया, सिर्फ मुझे दबाव महसूस हुआ। अच्छा, और वो जो आप बता रही थी कि कुरान पढ़ते हुए अक्सर सामने से आते हुए महसूस होना? नहीं, कुरान मैंने जब अंदर पढ़ना शुरू कर दिया, और ये पक्की हकीकत बता रही हूँ आपको, जो मैंने डर गई थी, कांप गई थी बिल्कुल, वो मैं अपने बेड पे पढ़ रही थी ना, तो पढ़ते 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 मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से कोई चीज़ निकली है, जैसे शेर है या कोई भालू है या कुछ और काफ़ी हुजम वाला। अच्छा तो मैंने एकदम कुरान मजीद बंद कर दी और मैं काँपने लगी बहुत ज़्यादा, अच्छा अच्छा। और अब भी मैं वही फील कर रही हूँ, यकीन करिए आप। फिर मैंने कमरे में भी किसी को बिठाना साथ, फिर मैंने पढ़ना, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना। तो ये सिर्फ घर वालों के साथ ऐसा होता है या कोई घर में अगर कोई मेहमान वगैरह भी अगर आया है? नहीं, मेहमानों के साथ यही होता था कि जैसे हम डर जाते तो वो भी डर जाते थे, अच्छा, हमारे फीलिंग करने पे ना। मैंने ज़्यादा यानी कि हवा नहीं उड़ाई ना, ठीक ठीक। अपने तक महदूद रखी। मैंने कहा ऐसे वो नाराज़ ना हो, कोई चीज़ अगर है तो, क्योंकि ये तो हकीकत है, अल्लाह ताला की मखलूक है। हाँ। तो इसलिए अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद मामला खराब हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला अपनी पढ़ाई भी हम साथ रखते हैं। अल्लाह के कलाम से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, जी, अल्लाह तो अल्लाह ही है, सबसे बड़े तो वही हैं। इंशाल्लाह ताला फिर हम पढ़ेंगे, प्यारे नबी के सदके ज़रूर अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में रखेगा। और ये मेरी कोशिश है कि घर कभी ना छोड़ के जाऊँ, इसी घर में रहें, क्योंकि ये बड़ी खुशियों से हमने लिया है। ठीक। चलिए ठीक है आंटी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू हाँ करते जी, हैं। तो बाकी हम देख कर आपको बताते हैं कि हाँ क्या जी, मामला है। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह मियाँ खैर डाले आपको, अपने हिफ्ज़ मान में रखे आप लोगों को, आप अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह मियाँ तरक्कियाँ दे आपको। अच्छा शाहिद, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ये हम शायद ये हमारी फर्स्ट एपिसोड होगी जिसमें हम एक आबाद घर में एंटर हुए हैं, यहाँ जी। लोग बस रहे हैं। वरना अमूमन हमने ये देखा है कि हम जितनी भी लोकेशंस पर गए हैं या तो वो वीरान है या लोग उधर से छोड़कर चले गए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लोकेशन होगी जिसमें जो घर के अफराद हैं वो अभी भी रह रहे हैं। अच्छा खुरम, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो वाक़या अपना जो उनके साथ इधर मामला पेश आ रहे हैं, तो उनके चेहरे से एक ऐसा खौफ कि वो इतने लोग डरे हुए हैं, उनके साथ ऐसे कुछ अजीबोगरीब मामला इधर पेश आए हैं। हाँ जी, खौफजदा तो जी। बिल्कुल वो है इस घर में। क्या हुआ? खुरम, अजीब सी आवाज़ आ रही है। आवाज़ ये किधर से? ये इस जगह से ना, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? नहीं, मुझे यहाँ आवाज़ नहीं आ रही। खुरम, एक आवाज़ वो जैसे किसी चीज़ को ना वो कोई पकड़ के हिला रहा है, ऐसी कोई आवाज़ आ रही है। ये सुने।
शाहिद, एक ऐसे घर में रहना जो कि मतलब कि बच्चों के साथ जी बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि आप उस घर में फिर भी टाइम स्पेंड करें जिसमें आपको ये कंफर्म हो कि यहाँ आपके अलावा भी कोई मखलूक मौजूद है। तो अजीब सी जब एंटर हुए तो अजीब सी ना एक आवाज़ आई है दरवाजे के पास, लेकिन अब नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। आवाज़ आई है शायद। अल्लाह अकबर। कुर्सी में से आवाज़ आई है ना शायद। आवाज़ तो आई है कि जैसे कोई चेयर हिली है। ये किचन में से भी आवाज़ आई। हाँ, अभी इधर आवाज़ आई है, पहले ये तीन आवाज़ें ना इकट्ठी आई हैं एकदम से। देखें, आप जो भी हैं, इस घर वाले तस्दीक कर चुके हैं कि आप इधर उनको अपना आप ज़ाहिर करवा चुके हैं। क्या आप अपने आप को कैमरे के आगे ज़ाहिर कर सकते हैं? हम आपसे मिलने आए हैं, क्या अपने आप को, क्या हुआ है? खुरम फिर आवाज़ आई है पीछे से। शाहिद, शाहिद ये स्टोर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इधर ही उन्होंने बताया था कि एक्टिविटीज़ उनको मिली हैं। वो उन्होंने तो बोला था इधर तो अक्सर होती रहती है एक्टिविटी। अल्लाह अकबर। क्या खुरम? होती रहती है एक्टिविटी। अल्लाह अकबर। क्या खुरम? शायद ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई है आपके? खुरम मेरे आ गए तो आप थे, मुझे तो आवाज़ आई है लेकिन मैं असल में ना, मेरा ध्यान इस साइड पे था, कैमरा मेरा इधर ही था, लेकिन अब कंफर्म नहीं है कि ये रिकॉर्ड हुई है। मैं इस साइड पे देख रहा था।
ये बड़ा क्लियर साइन उन्होंने दे दिया हुआ। आवाज़ सुनिए। हाँ जी, बर्तन। हाँ, जैसे कोई चीज़ ना, बर्तन वगैरह हिलते हैं। ये उठा दूँ? अल्लाह अकबर। शाहिद देख लें। इनकी मौजूदगी इधर ही है। जी मीटर का इस्तेमाल करके जी। देखें। आवाज़ आई है। ये अच्छा, आप ये देखें कि शोर बढ़ गया है और जी हम उधर थे, अब इधर से आवाज़ आना शुरू होगी। बर्तन गिन रहे हैं। ये बिल्कुल आवाज़ आ रही है, लेकिन इधर कोई मूवमेंट नहीं है। बर्तनों के गिरने की तो आवाज़ आई है और किचन में नहीं आप खुरम, ये गिरने की आवाज़ नहीं, जैसे वो किसी चीज़ को, स्टील का बर्तन को ना कोई ठोक रहा है, खड़का रहा है उसको। लेकिन आवाज़ किचन में से ऐसी हाँ, किचन कोई के में से वो आवाज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। खुरम, ये नीचे से चेयर निकल के साइड पे हुई है। अल्लाह अकबर। खुरम, ये नीचे से चेयर निकल के साइड पे हुई है। क्या आप इस वक्त जितनी ये हरकतें चेयर हिलाई है ये आपने हिलाई है? यहाँ जो चेयर अभी हिली है ये आपने हिलाई है? क्या आप हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आप हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? यस। इस कमरे में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस कमरे में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये आप कर रहे हैं? ये आपका पाँव लगा? हाँ, ये पाँव मेरा लगा। इस कमरे में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये आप कर रहे हैं? उन्होंने यस कहा है। अच्छा शाहिद, एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे एक व्यूवर हैं,
अच्छा शायद एक पॉइंट इधर मैं क्लियर कर दूं। अभी आपने मुझे कहा ना कि मेरा पाँव लगा है और मैंने जी। आपको क्लियर किया कि ये मेरा पाँव ही लगा है। हाँ जी। हमारे एक व्यूवर हैं, वो इस चीज़ पे बड़ा इतराज़ कर रहे थे कि जी अगर आपका पाँव लग गया है किसी चीज़ पे तो आप क्यों बताते हैं कि ये मेरा पाँव लगा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि यार हमारे प्रोग्राम को जो है ना पूरी दुनिया देख रही होती है, वो हर चीज़ को उनको क्लियर करना ज़रूरी होता है कि अगर एक एक्टिविटी हुई है, मिसाल के तौर पे हम डालने को ये भी कह सकते हैं कि ये किसी और चीज़ नहीं है, लेकिन हम मेंशन कर देते हैं कि ये किसी और मखलूक का काम नहीं, ये पाँव लग गया गलती से, गलती से। या ये आवाज़ आई है तो ये पाँव लगने। शाहिद इधर से बकायदा कोई देख के मुझे इधर गया है, मैंने खुद देखा है। इस कमरे में आया कोई, जेन्युइन इस कमरे में आया। शाहिद मैंने बकायदा वहाँ से कोई चीज़ हमें देख रही थी, मुझे महसूस हुआ जैसे आपके बिल्कुल बैक पे कोई खड़ा हुआ है और वो चीज़ इस साइड भी भागी है। अल्लाह अकबर।